सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लंबाई हमने ली है 13 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 6.5 इंचेस, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे 6.5 इंचेस और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंचेस, मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 2.5 इंचेस लेना है और नेक की लंबाई 1 इंचेस लेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे ड्रॉ हो जाने के बाद इसे कट कर लेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट के 2 लेयर लिए हैं। दोनों लेयर की लंबाई हमने ली है 28 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 45 इंचेस। टॉप पार्ट हमने लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट का टॉप पार्ट है, इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेना है और फोल्डिंग साइड से इस तरफ 2 इंच पे मार्क करना है और शोल्डर से नीचे हम 5 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह हमने कट कर लिया है। ये सेंटर वाला पोर्शन है, इसके दोनों तरफ इस तरह का पीस आएगा। इसके लिए हम दूसरा पीस कट करेंगे। इसी नाप का दूसरा पीस कट कर लेना है। हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, इसे 2 फोल्ड करके रखा है और इसे एग्जिटिंग मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ हमें 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और राउंड शेप की तरफ भी हमें 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है दबाव के लिए नीचे की तरफ। और राउंड शेप में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे कट करेंगे। इस तरह 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब ये दोनों पीस के ऊपर हमें इस तरह
सीधी और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह का बॉक्स बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों पीस में हमें इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन पे हमें डबल धागे की सिलाई लगानी है। तो इस तरह डबल धागे की सिलाई लगा दी है। अब ये दोनों पीस को मेन पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस पार्ट के राउंड शेप में हमें पाइपिंग बनानी है। इसके लिए हमने क्रॉस में स्ट्रिप काटी है। इसे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके पाइपिंग बनाएंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह की पाइपिंग बना लेनी है। तो इस तरह पाइपिंग बना लिया है। अब इसके साथ हमें दो पीस जो हमने रेडी किया है इसे अटैच कर लेना है। इसके ऊपर रख के हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। हमने यहाँ पे बैक का पार्ट लिया है। इसके नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे। और नीचे 8 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह हमने कट लगा दिया है। इसके ऊपर हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस तरह की 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप हमने ली है। स्ट्रिप को विजिटिंग इसी नाप पे रखना है और जिस नाप का हमने कट लगाया है इसी नाप के कट हम स्ट्रिप के साथ लगाएंगे। इस तरह सेंटर में हमने कट लगा दिया है। अब इसे राइट साइड से इस बॉर्डर पे रखना है, बॉर्डर को मिलाते हुए, और सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरफ की जो स्ट्रिप है इसे इस तरह टर्न करके इस बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद स्ट्रिप को रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। इस तरह रॉन्ग साइड टर्न करके इसके साथ हम ज़िप अटैच करेंगे। इस तरह हमने ज़िप अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए शोल्डर को अटैच करेंगे। इसी तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब नेक पे हमें कॉलर स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हम पूरी नेक की लंबाई लेनी होगी हमें। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है 16 इंचेस। अब हमने कॉलर स्ट्रिप के लिए स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस और लंबाई 17 इंचेस लिया है। 16 इंचेस कॉलर स्ट्रिप है और 1 इंचेस हमने फोल्डिंग के लिए लिया है। स्ट्रिप के सेंटर में हम मार्क करेंगे। सेंटर में इस तरह मार्क कर लेना है। इसी तरह
फ्रंट पार्ट का नेक है, इसके नेक के सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब स्ट्रिप का सेंटर मार्क और नेक का सेंटर मार्क को मिलाते हुए हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। इस तरह स्ट्रिप का एक बॉर्डर को हमने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी बॉर्डर है, इसे रॉन्ग साइड इस तरह फोल्ड करना है। दूसरी बॉर्डर को रॉन्ग साइड टर्न करना है और बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने कॉलर स्ट्रिप अटैच कर लिया है। अब आर्म होल पे हम क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप अटैच करेंगे। स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करना है और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट का एक लेयर हमने लिया है, इसके ऊपर की बॉर्डर पे हमें बॉक्स प्लीट बनानी है। इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे पिन अप करेंगे। अब इस तरफ के फैब्रिक को इस तरह टर्न करके पिन अप करना है। इस तरह सारी प्लीट्स हमें आमने सामने रख के इसे पिन अप कर लेना है। इस तरह की बॉक्स प्लीट हम पूरी लंबाई में बनाएंगे। जितनी टॉप पार्ट की कमर की चौड़ाई होगी, इसी नाप की चौड़ाई को ध्यान में रख के बॉटम पार्ट को रेडी करना है। इसी तरह बैक पार्ट का जो बॉटम पार्ट है, इससे भी इस तरह हम बॉक्स प्लीट बना के रेडी करेंगे। अब ये दोनों बॉटम पार्ट है, इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट के साथ बॉटम पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट के साथ हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए इस तरह के दो स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 24 इंचेस। इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और सिलाई हो जाने के बाद इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह मैंने बेल्ट रेडी कर लिया है। अब इसे यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह कमर बेल्ट हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लेना है और आर्म होल से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगा लेनी है और नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है और बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे। नेक के सेंटर में हमें बटन अटैच करना है और बो अटैच करना है। बो के लिए हमने इस तरह के दो स्ट्रिप लिए हैं। इस स्ट्रिप की चौड़ाई हमने ली है 6 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 17 इंचेस। इसे इस तरह टू फोल्ड करना है। टू फोल्ड करके सेंटर में हम मार्क करेंगे।
और ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे 1 इंच का स्पेस रखना है और दोनों तरफ हमें इस तरह का शेप देते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। सेंटर में हमें स्पेस रखना है। यहाँ से हमें इसे राइट साइड टर्न करना होगा और एक स्ट्रिप ली है। इसे इसकी चौड़ाई है 8 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 7 इंचेस। इस स्ट्रिप को इस तरह 2 फोल्ड करना है। यहाँ पे 1 इंच इसका स्पेस रखेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से हमें इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह हमने 2 स्ट्रिप रेडी कर लिया है। इस तरह का बोन बना के इसके ऊपर इस स्ट्रिप को इस तरह लपेटेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद हमें इस सेंटर में सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने पूरा ड्रेस स्टोन से डेकोरेट किया हुआ है। तो इस तरह फाइनली डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।